आप लोग कैसे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट आपका विद्युत धारा चैप्टर था और इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। सबसे पहले पार्ट का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज, केवल और केवल हम लोग विद्युत आवेश के बारे में बात किए थे। इसके सेकेंड में हम लोग उसके डेरिवेशन मतलब कि एक कूलम्ब्स लॉ आया था, जिसमें बताए थे F बराबर Q1 Q2 और बटा में R का स्क्वायर। आज का ये पूरी क्लास ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होने वाला है। करंट कैसे पैदा होता है, अर्थिंग क्या होता है, मेन तार क्या होता है, करंट कहाँ से उत्पन्न होता है, इस करंट को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। मैं इसके इतिहास के बारे में बात करूंगा तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो आइए डायरेक्ट मेन मुद्दा पे बात करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक है और ये आपका करंट है। तो करंट का मतलब होता है धारा, करंट का मतलब धारा। धारा कहने का मतलब जैसे कि ये हमारे पास एक मार्कर है और मार्कर को फेंक देंगे, ये हमारा धारा हो गया। जैसे कि पानी के बहाना एक धारा होता है, मतलब धारा कहने का मतलब क्या, वो लगातार क्या करते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। जैसे कि आपको कोई बोलता है इंग्लिश का प्रवाह धारा आपको आता है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश आपको फटाफट फटाफट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि एक मुठा ये हम चावल लेंगे और चावल को उठाकर फटाफट फटाफट मतलब बहाव में उसको फेंकते चले जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, धारा। और यहाँ पे धारा से रिलेटेड बात ये है कि इसका मतलब करंट होता है। और करंट आपको जानते हैं ना कि करंट कैसे उत्पन्न होता है, जो आपके शरीर के सारा ब्लड को चूस ले उसको हम लोग करंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आए और एक हाथ में अर्थिंग लगा दे और एक हाथ में मेन तार लगा दे, हमारा आंख एकदम गनगनाने लगा, करंट मार दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। और विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। जैसे कि हमारे पास एक वायर था और इस वायर को मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है। अपर पॉइंट ए है, लोअर पॉइंट बी है, अपर पॉइंट सी है, डाउन पॉइंट डी है। और इसके अंदर ना मैंने एक इलेक्ट्रॉन बहाया है, क्योंकि आपको पता है हर तार के अंदर क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो हल्का होते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो प्रोटॉन भारी होने के कारण ये अपना नाभि में बैठे रहते हैं, बल्कि चलता कौन है, फ्लो कौन करता है, बहता कौन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन। तो एक तार में बहने वाला जो आपका अणु होते हैं या मौलिक कण होता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक संकेतिक के लिए मैंने बल्ब लगा दिया जो रेलवे स्टेशन के फाटक पर लगा रहता है। जैसे कि गाड़ी आएगी, गाड़ी गुजरेगी तो वहाँ पर रेड कलर में संकेत देगा कि यहाँ अभी नहीं गुजरना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिंपल से रेडर है और इसमें क्या होगा, इस वायर से इसमें करंट जाएगा, मतलब कि धारा बहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तार से ना इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, इस बल्ब के अंदर। तो इस बल्ब ना संकेत करेगा, मतलब जलने लगेगा, और जलने के कारण इसमें कुछ लाइट आ जाएगा, और लाइट आने के कारण ये बढ़ने लगेगा, ये बिजली का बल्ब जलने लगेगा। तब हम लोग कहेंगे कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे बहता क्यों है, इलेक्ट्रॉन आगे बहता क्यों है। अगर ये आगे बहता है तो एक बार रुक क्यों जाता है, तो सुनिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है, और याद रखिए कभी भी एक तार में ना एक इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकता। एक इलेक्ट्रॉन बहेगा ना तो थोड़ा भी एम्पियर में धारा प्रवाहित नहीं होगा। करंट पैदा करने के लिए ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को फेंकना पड़ता है तार से, और वो फेंकता कौन है, तो उसका नाम है ट्रांसफार्मर। क्या नाम है उसका, ट्रांसफार्मर। करंट को क्या करता है, फेंकता है, इलेक्ट्रॉन अपना में से निकाल के तार में क्या करते रहता है, फेंकते रहता है। अब सुनिए, इसमें तो कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन। बेचारा इलेक्ट्रॉन ना बहने का काम करता है, लेकिन एकरा पीछे वोल्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमको कोई धकेलेगा, चल ससुरी आगे चल आगे चल आगे चल, तो पीछे से कोई दम लगाएगा, तो दम लगाने वाला चीज का नाम वोल्ट है। वोल्ट ना पीछे से धकेलता है केकरा, इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आगे आए। अब जब ये धकेलता है तो हर चीज को रोकने के लिए एक कैपेसिटी लगाया जाता है। कैपेसिटी कहने का मतलब इसके अंदर एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। आप देखते होइएगा एक पतला सा तार होगा, ठीक है, और उसमें तांबा या कॉपर का या टंगस्टन का या नाइक्रोम का छोटा छोटा तार उसने गुजरा। यदि एक बैक करंट आ जाए,
ना कहता है कोई बाप रे बाप हमको तो 420 झटका लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ओकर पूरा शरीर बॉडी सब हिला दिया, उसका मतलब 420 वोल्ट के झटका लगा हुआ है। अगर ये 10 वोल्ट के झटका लगेगा तो तड़का लग के रह जाएगा, लेकिन 420 11 वोल्ट के झटका लगेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। 33,000 के लगेगा तो भी क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो प्रतिरोध का काम है ओकरा रोकना। क्या करना, रोकना। जैसे कि आप स्विच में जानते हो, ये इलेक्ट्रॉन बहते रहता है, आप स्विच को ऑफ करते हैं तब बल्ब कभी जलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। या कभी कभी आपका तार पतला रहता है, ट्रांसफार्मर पर तो करंट डाल दिया जाता है, तार एकदम उड़ के ब्लास्ट हो जाता है, पूरा जड़ के एकदम करिया करिया हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आपके तार में ना वोल्ट बहुत ज्यादा गुजरने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ ज्यादा हो गया, जिसके कारण आपका तार का जो जगह जो था, जिस दने कॉपर दने जो इलेक्ट्रॉन बह रहा था उसको जगह नहीं मिल पाने के कारण इलेक्ट्रॉन तार से कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस वातावरण के बाहर आ जाएगा तो समझिए कि आग पकड़ लेगा। जैसे कोई भी तार धने इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसके ऊपर आप कॉपर ना लगाइए, कॉपर ना लगाइएगा तो क्या होगा, इस वातावरण से आएगा, वहीं से अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन के रोकने वाला क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इतना समझने के बाद मैंने एक और एग्जांपल दिया है। इसका मतलब होता है उच्च विभव। उच्च विभव कहने का मतलब इसके अंदर ना पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस वाला चार्ज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है निम्न वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रा वोल्ट होता है, मैंने अलग लिख दिया है आपको समझने के लिए कि निम्न वोल्ट का मतलब होता है माइनस में जो निगेटिव चार्ज होगा। कौन सी चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और सुनिए, निगेटिव चार्ज कहने का मतलब जिसमें ऋणावेशी चालक, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। धनावेशी चालक कहने का मतलब नहीं, उल्टा हो गया। प्लस का मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो प्लस में हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसता है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास भी निगेटिव चार्ज, इसमें एक तार लगाया गया है, देखिए, और इसी तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहेंगे। मतलब ए में से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आते होंगे, बी में आते होंगे। तो यहाँ पर एक तार लगा हुआ, ठीक है, और इसी तार में इलेक्ट्रॉन बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से करंट खत्म होगा और आई में करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब हो गया ये विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसका परिभाषा आपको याद हो जाएगा। किसी चालक में, चालक का मतलब तार में, किसी तार में प्रवाहित होने वाला, प्रवाहित मतलब कि बहने वाला। जैसे कि तार में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बह रहा है बायां से दायां, मतलब उच्च विभव वाला से कहाँ कर रहा है, निम्न विभव वाला, मतलब ज्यादा वोल्ट वाला से बह रहा है कम वोल्ट वाला में। किसी तार में प्रवाहित होने वाले आवेश, और इसमें क्या कहता है, आवेश। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। बढ़ने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये आवेश की प्रवाह मतलब बहने, मतलब कि धकेलने का काम। की दर का मतलब टाइम। जैसे कि अन्य से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा इसमें, तो हर कुछ न कुछ काम करने में ना समय लगता है, और दर का मतलब टाइम होता है। तो उसी दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आई होप आपने समझा होगा कि विद्युत धारा क्या होता है। अगर जो किसी तार से हम लोग करंट को बहाते हैं तो उसको बहाने में कुछ समय लगता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दैट मीन्स किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक के प्रवाह में लगे समय को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। बाकी आगे हम आपको बताएंगे, आगे क्या बताने वाला है। जैसे कि इसको याद करके रखिए, विद्युत धारा को हम लोग आई से दर्शाते हैं। इसका संकेत होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को आपको आई से सूचित करना है। ये भी याद रखिए थोड़ा देर के लिए कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर कहने का मतलब, इसके अंदर एम्पियर कहने का मतलब एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होगा। जब बिजली को कभी मापा जाएगा ना तो वो एम्पियर में मापा जाएगा। जैसे कि कोई चार्जर होता है, जैसे कि मैंने 2 प्लग वाला चार्जर एक लगाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। 1.2 एम्पियर का है। इसका मतलब ये है कि इसमें कम करंट प्रवाहित होगा।
एगो है 2.4 एम्पियर का। एक का मतलब एम्पियर, इसका मतलब ये है कि इस प्लग में चार्जर लगाएंगे तो फास्ट चार्ज हो जाएगा और इसमें चार्जर लगाएंगे तो थोड़ा स्लो चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। और एम्पियर ना इसे हम लोग ए मीटर से मापा जाता है। अगर जो आपको इलेक्ट्रिक करंट किसी तार में मापना है तो आपको एक प्रकार का मशीन खरीदना पड़ेगा। उस मशीन का नाम है ए मीटर। जब ये आप ए मीटर मशीन आप लोग देखे होइएगा शायद, कैसा होता है कि एक गोल होता है, उसमें एक चेंजर टाइप का लगा होता है और एक जांचने वाला नोक होता है। किसी भी वायर में जाइए, उसके अभी कवर को छील दीजिए और उसमें लगा दीजिए, वहाँ पर लिखा जाएगा कि इतना एम्पियर का करंट इसमें क्या कर रहा है, बह रहा है। आपको पता चल जाएगा इस तार में कितना एम्पियर के करंट क्या कर रहा है, बह रहा है। तो याद रखिएगा कि करंट को मापा जाता है ए मीटर में। कौन मीटर में? ए मीटर में। और इलेक्ट्रॉन में ना, इलेक्ट्रॉन में किसी प्रकार का वजन नहीं होता है। तो मैं एक बात आपको बताऊंगा जिसमें केवल बहने का गुण पाया जाए, जो एक जगह से दूसरी जगह जाए, मतलब जो दायां से बायां चला जाए और जिसमें किसी प्रकार का वजन ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। कौन सी राशि? और एक होता है सदिश राशि, जिसको बहने के साथ साथ उसमें वजन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं दायां साइड में जाऊंगा तो हमारे पास एक दिशा भी हुआ और हमारा एक वजन भी है 50, दैट मीन्स सपोज दैट। लेकिन इसके अंदर, इस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन में किसी प्रकार का वजन नहीं होता है, ये डायरेक्ट बहते जाता है। मतलब इसमें केवल दिशा और दिशा होता है, केवल इसके अंतर्गत डायरेक्शन होता है, इसमें किसी प्रकार का वेट मतलब कि वजन नहीं होता है। आगे चलते हैं, आगे एक फार्मूला निकल के आएगा इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आखिर होता क्या है। अब आपका ना है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, उस पर बात कीजिए। देखिए, यदि किसी तार में इलेक्ट्रॉन बह रहा है, यदि किसी चालक तार में, चालक का मतलब तार होता है, तार में टी समय में, कौन सी समय में? टी समय में। तो याद रखिएगा समय का एसआई मात्र रखना सेकेंड होता है। मतलब आपको समय ना लेके उसका सेकेंड लेना पड़ेगा, ठीक है, एसआई मात्रक निकालने में। प्रवाहित होने वाले आवेश की दर, आपको पता है कि आवेश का संकेत क्या होता है, क्यों होता है। तब आपका विद्युत धारा का फार्मूला होता है। विद्युत धारा का फार्मूला याद रखिएगा, विद्युत धारा वाला फार्मूला होता है कि एक आवेश को बहने में कितना समय लगा है। अगर ये दर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बटा के नीचे समय होगा। दर हमेशा बटा के नीचे समय होता है, दर का मतलब ये होता है समय। लेकिन क्या चीज़ का समय बताएगा? तो जितना आवेश बह रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है। यदि संकेत में बात करिएगा तो आई बराबर क्यू बटा टी होता है। क्यू को दर्शाते हैं आवेश से, टी को दर्शाते हैं टाइम मतलब समय से, इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाते हैं विद्युत धारा से। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसको तिरछा उर्छा गुना करके आप बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तिरछा गुना किया है, क्यू एकम कितना हो जाएगा? क्यू आप बराबर आई में जब टी से गुना करिएगा, आई गुने टी कितना हो जाएगा? आई टी। तो हमारा विद्युत आवेश का फार्मूला निकल के आएगा विद्युत धारा गुने समय विद्युत। यदि यहाँ से समय का फार्मूला निकालिएगा टी, तो आई इधर गाड़ी गुना में, इधर गया तो भाग में, तो क्यू बटा आई हो जाएगा। मतलब समय बराबर हमारा फार्मूला हो गया आवेश बटा विद्युत धारा, आवेश बटा। अब इसका एसआई मात्रक निकालते हैं। आप जानते हैं कि विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। क्या चीज में? एम्पियर में। और एम्पियर का संकेत ए होता है, जबकि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। हमारा एम्पियर बराबर हो गया कूलम्ब प्रति सेकेंड। क्या हुआ कि एम्पियर बराबर हो गया कूलम्ब प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, यहाँ पे बटा नहीं बाई नहीं बोलिएगा, इसको हम लोग इस ना प्रति को, प्रति कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सी लिखा हुआ है और बटा के नीचे एक ए सी लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बटा के अनुसार मतलब हर के अनुसार अंश को। इसका अर्थ ये हुआ कि एक सेकेंड में किसी तार से एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। अगर जो कहीं पर लिखा हुआ है 2C,
या बट्टा में 3 SEC। मतलब ये हुआ कि 3 सेकेंड टाइम में किसी तार से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो याद रखिएगा, एम्पियर मतलब विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर बराबर कूलम्ब प्रति सेकंड। कूलम्ब प्रति सेकंड। आपको परीक्षा में पूछेगा बेटा कूलम्ब प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, तो एम्पियर कहते हैं। एम्पियर किसको बोलते हैं, तो कूलम्ब प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। आइए, बल्कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि एम्पियर को परिभाषा दे 2 नंबर के लिए, और विद्युत धारा का परिभाषा दे इसका भी, और ये आपके नोट में पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक होता क्या है, तो ये याद करके रखिएगा ये कौन सी राशि है, और सूचित करना तो आपको याद ही रहेगा। और इसको क्या चीज में मापा जाता है, और ये कौन सी राशि है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स बनता है आपके एग्जाम के लिए। आइए एम्पियर को परिभाषित करते हैं। जैसे आप इसको याद किए ना, विद्युत धारा को समझे, उसी प्रकार आप एम्पियर को समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट उसका ही है, उसका ही तो SI मात्रक है ना, तो इसमें आप SI मात्रक लगा देंगे। जहाँ पर दर होगा वहाँ पर सेकेंड लगा देंगे, जहाँ पर आवेश होगा तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, तो वहाँ पर कूलम्ब लगा देंगे। जब किसी तार से आपको बताया ना कि दर का मतलब समय होता है, तो समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड। जब किसी चालक से 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 SEC में 1 कूलम्ब, आपको बताया ना कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा को, करंट को 1 एम्पियर कहते हैं, मतलब 1A कहते हैं। जैसे कि आप एक फार्मूला समझे हैं कि 1 एम्पियर बराबर कूलम्ब बटा सेकेंड होता है, 1 एम्पियर बराबर कूलम्ब बटा सेकेंड होता है। ये तो मुँह पर याद हो जाएगा। देखिए ना, 1A बराबर 1C बटा 1। किसी चालक तार में 1 सेकेंड में, किसी चालक तार में 1 सेकेंड में, बटा के नीचे से बोलिएगा, किसी चालक तार में 1 सेकेंड में यदि उस तार से 1 कूलम्ब आवेश बहता है तो उस तार में बहे हुए करंट को 1 एम्पियर के नाम से जाना जाता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड होता है। इसमें कुछ बेसिस है, और इस बेसिस को समझिए। आपके एग्जाम में ना ये ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा 1 मार्क्स में कि 1 एम्पियर कितना के बराबर, 1 एम्पियर कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर। याद रखिएगा 1 एम्पियर कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो देख लीजिए इसमें कितना सारा जीरो है, कितने जीरो है, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 16 3 19 डिजिट है। यदि हम एगो के बाद दशमलव बैठा देते हैं तो हमारा 1 जीरो कट जाएगा। जैसे कि 6 के बाद हम दशमलव बैठा दिए, इसका मतलब टोटल 19 गो था संख्या, तो क्या गो हो जाएगा, 18 गो। और याद रखिएगा 1 एम्पियर पे 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी इसका कुछ और बेसिस है, इस बेसिस को समझिएगा। M का मतलब मिली होता है, मिली। माइक्रो लिखा हुआ है संकेत में, यू को लिख के इसका मुंह को मोड़ दिया। ये आपका माइक्रो है, ये माइक्रो है। K का मतलब किलो होता है, और M का मतलब मेगा होता है। M से मिली भी होता है, M से मेगा भी होता है। आखिर इसका अर्थ फिजिक्स में क्या होता है, क्योंकि ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके फिजिक्स में, ठीक है। जैसे कि 1 मिली एम्पियर बराबर, तो थोड़ा आप याद करके रखिएगा कि मिली आपका माइनस में होगा। मिली क्या चीज में होगा, माइनस में। माइक्रो क्या चीज में होगा, माइक्रो आपका माइनस में होगा। 2 गो चीज। ये जो मिली जो होता है ना, ये मिली का मतलब होता है बहुत छोटा से छोटा यूनिट, मतलब बहुत माइनस में। 10 पर पावर -3 का मतलब होता है कि 1000 मतलब कि कर्जा लेने वाला, मतलब कि बहुत अंदर। और 10 पर पावर -6 का मतलब समझ सकते हैं कितना ऋण होगा। 10 पर 6 गो जीरो, लगभग 1 लाख के अक्सर अप्रोक्स। तो 1 माइक्रो बराबर हो गया हमारा 10 पर पावर -6 एम्पियर। और याद रखिएगा
किलो जो होता है ना वो पॉजिटिव में होगा, मेगा जो होता है ना वो आपका पॉजिटिव में होता है। यदि 1 किलो एम्पियर में कोई पूछेगा 1 किलो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 1000 एम्पियर एक बोल सकते हैं 10 पर पावर 3 एम्पियर। कोई बोलेगा 1 मेगा एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर 6 एम्पियर। आइए आगे बात करते हैं। देखिए कुछ हम फनी बात करते हैं आपसे, फनी। जैसे कि आप करेंट है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि ये लोहा है, ठीक है, इस लोहा में हम करेंट देंगे, क्या देंगे, करेंट। तो ये बेचारा गुस्सा में आके एकदम क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। किसी के कहूँ सटा दीजिएगा तो क्या हाल होगा, पाकेगा, मतलब चिल्लाते भागेगा एकदम। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा आपका एलिमेंट है, तत्व है। इसके करेंट देने के बाद लोहा कहा कि हमको तुम अगर ये करेंट देते हो तो हमको गुस्सा आता है, क्या आता है, और मैं लाल लाल हो के पानी छोड़ने लगता हूँ। तो इस लोहा का इस्तेमाल ना हम लोग बड़े 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 मशीनों में करते हैं, ताकि उसमें करेंट लगेगा तो गुस्सा से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे तार होते हैं जिसमें हम लोग करेंट देते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर जो आपको देखेंगे तो बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टंगस्टन है, टंगस्टन के साथ साथ बहुत सारे लोहा होते हैं ना, बहुत सारे लोहा होते हैं ना। जैसे कि ये आपका टंगस्टन है, ये आपका माइक्रोम है, और माइक्रोम के जो तार होते हैं उसमें क्या होता है ऐसे समझिए। और ये आपका कॉपर है, इस कॉपर में क्या होता है, ठीक है। आप टंगस्टन के तार देखते होइएगा, टंगस्टन एकदम पातर पातर तार होता है। आपने पहले 10 रुपया में बिजली का बिल में, अरे बिजली का बल्ब मिलता था, सही है या गलत। वो बिजली के बल्ब में क्या होता था कि उसके शीशा के अंदर लाल लाल बढ़ता था। उसके शीशा के अंदर देखिएगा कि एकदम पतला पतला तार धागा लेखा एकदम एगो एन्ना फिलामेंट लटकल था और एगो फिलामेंट एन्ना लटकल था। उस फिलामेंट के अंदर एक सुई टाइप के तार था, समझे कि नहीं समझे। उसमें करंट बहता था, क्या बहता था, करंट। पहुंच गए ना, उसमें करंट बहता था, उस सुई वाला था। वो क्या करता है कि ज़्यादा करंट आने के बाद वो अपना जगह को क्या कर देता है, छोड़ देता है। छोड़ दिया तो समझिए क्या हो गया, वो फ्यूज हो गया, मतलब वो बनने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार टंगस्टन एक प्रकार के तार होता है जकरा करंट देने के बाद में गुस्सा में एकदम लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, तब वैज्ञानिक सोचा कि बाप रे, जब ये लाल हो जाता है तो इस ससुरी के काम किया जाए, इसको बल्ब के अंदर डाल दिया जाए। कहाँ डाल दिया जाए, तो इस फिलामेंट को कहाँ डाल दिए, बिजली बल्ब के अंदर, ताकि बिजली का निर्माण हो गया वहाँ से। अब आया बात नाइक्रोम का। नाइक्रोम आप देखे होइएगा, हीटर। नाइक्रोम भी एक प्रकार का मोटा मोटा लोहा टाइप का तार होता है, जिसमें करंट देने के बाद में वो एकदम लाल लाल हो जाता है एकदम गुस्सा में। और जब ये लाल लाल होगा ना तो वही में से आपको गर्मी निकलेगा। क्या निकलेगा, गर्मी। और जब गर्मी निकला तो वैज्ञानिक सोचा कि बाप रे, अगर ये इस तार को हम करंट देते हैं तो एकदम गुस्सा में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। एक काम करते हैं, एक से हीटर बना देते हैं। कभी बना देते हैं, हीटर। और हीटर तो आप लोग जानते हैं, या प्रेस जानते होइएगा, हीटर तो जानते होइएगा। हीटर पे खाना बनता है तो खाना तुरंत फास्ट बन के क्या हो जाता है, तैयार। हीटर कहने का मतलब उसमें आपको आग खौलेगा नहीं, बल्कि गर्म से ना कोई भोजन पक जाता है। सही या गलत। आप लोग हीटर, हमारे पास एक हीटर था लगभग 13,000 का समथिंग। उस हीटर में क्या था कि एक रूम को बंद करके, ठीक है, और उस रूम में करंट, और इतना ज़्यादा उसमें करंट मांगता था ना, मतलब 1500 एम्पियर का करंट। मतलब कि अगर जो इस रूम में लगा दिया जाए तो मरकरी उरकरी के पूरा करंट कौन खींच लेगा, हीटर खींच लेगा। ये सब पूरा डाउन हो जाएगा, केबल क्या चलेगा, हीटर चलेगा। उसमें क्या होगा कि आपको आसपास का जितना सारा छिद्र होगा सब बंद कीजिए, रूम में आराम से बैठिए, कपड़ा उपड़ा छोड़ दीजिए, खोल दीजिए। ठंडी के टाइम में इतना गर्म देगा कि आपको पसीना पसीना निकाल देगा। मतलब कि आपको कपड़ा उपड़ा पहनने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एकदम देखिएगा हीटर एकदम लाल में लाल रहेगा, समझे कि ना समझे। लेकिन उनमें से गर्मी निकलेगा, क्या निकलेगा, तो बेचारा नाइक्रोम के तार को क्या बना दिया गया, हीटर बना दिया गया। अब आया कॉपर आया, समझे कि नहीं समझे। अब कॉपर के जो तार होता है, आप कॉपर के तार देखे होइएगा, एल्युमिनियम के तार देखे होइएगा।
कॉपर को कहा कि तंगा करेंट दे के देखते हैं। तो जब ये ससुरी कॉपर को करेंट दिया तो कॉपर गोल गोल नाचने लगा। क्या नाचने लगा? तो सोचा कि अगर ये गोल गोल नाचता है तो एक हम पंखा में डाल देते हैं। कहीं में डाल देते हैं, करेंट देंगे तो कभी नाचेगा, गोल गोल नाचेगा। और जब ये गोल गोल नाचेगा तो हवा उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? तो याद रखिएगा, कॉपर को कहाँ डाल दिया गया? पंखा में। और वह पंखा के तरी में कॉपर के तार नाचता है तो आपका पंखा क्या देता है? हवा देता है। आपको समझ में आ गया कि कौन चीज का प्रयोग कहाँ पर किया गया। बाकी एल्युमिनियम के तार होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम के तार जनरली जो होते हैं ना, घर उर में जो देखते होइएगा ब्लैक वाला होता होगा या चाहे रेड कवर वाला जो तार होता होगा, एल्युमिनियम के तार। एल्युमिनियम के तार कहने का मतलब उसमें चांदी की तरह आपको चमक रहेगा, एकदम वाइट वाइट, एकदम चांदी की तरह चमक होगा। उसमें करंट दिया ना वैज्ञानिक लोग, तो वो ना पसीजता था, न गर्म होता था, न हीट होता था, और न वो गोल गोल नाचता था। तो वैज्ञानिक सोचा कि क्यों न इसको तार बना दिया जाए। एक जगह से दूसरे जगह भेजने में क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, क्योंकि ना तो ये गर्म होगा न ये गोल गोल नाचेगा। तो बेचारा एल्युमिनियम के तार बना दिया और एक जगह से दूसरी जगह करंट देता है। यदि पतला सा एल्युमिनियम के तार में ज़्यादा करंट दीजिएगा तो ऊपर कवर उबर फाड़ के इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा? बाहर। आपके घर में फ्रिज लगा हो चाहे कुछ लगा हो, सब उड़ आड़ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बाकी एक अब जो समझना है ना, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। ये आपका मान लीजिए कि इसके नीचे एक प्रकार का मैंने अर्थिंग लगा दिया, EARTHING, ये अर्थिंग है। आप जानते होइएगा फेज क्या होता है, पहले से समझिए। मेन तार को ना फेज कहते हैं, जिस दाने बिजली बहती है, जिस दाने बिजली बहती है। तो सुनिए, यहाँ पर ना एक बकलोल कौआ बैठा हुआ, एक तार पे बैठा हुआ, और ये बेचारा मेन वायर है। मेन वायर कहने का मतलब मेन तार है। कौन तार है? इसको हम लोग गरम तार के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, आप कभी दुकान पे शॉपिंग कीजिए करने जाइएगा ना, तो आप बोलिएगा हमको मेन तार चाहिए, तो वो आपका लाल कवर वाला तार देगा। कैसा तार देगा? यदि उस तार के कलर मतलब उसके ऊपर जो कवर जो लगा हुआ है वो क्या है? लाल है, तो समझिएगा कि कौन तार है? मेन तार है। मतलब आपको करेंट को गुजारने के लिए क्या चाहिए? मेन तार। मैं अभी भी करंट को पकड़ लेता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा तो करंट को जूता पहन गए और करंट को पकड़ लेता हूँ। जैसे कि ये बिजली है ना, इसको डायरेक्ट पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अगर ये मान लीजिए आपके शरीर में ज़्यादा ब्लड हो गया तो आपको करंट मार देगा। लेकिन मैंने कितना बारी पकड़ लिया। पकड़ने का स्टाइल समझिए, आप भी पकड़ सकते हैं। आज के क्लास में हम सिखा देंगे कि आप बिजली को कैसे पकड़ सकते हैं, सीखिए। अगर जो मान लीजिए ये आपका पोल पर से तार गुजर रहा है, ये मेन तार है, मेन तार है। याद रखिए, मेन तार में से करंट जाएगा लेकिन आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको करंट ना मारेगा। मतलब खाली करंट जाएगा और लौटने के रास्ता ना हो तो आपको करंट नहीं मारेगा। जैसे कि एक तार पर देखते हुएगा कौवा बैठ जाता तो कौवा मरता है? ना मरता। लेकिन कौवा ससुरी के जैसे कि करंट गया, फ्रिज में घुसा, फ्रिज में घुसने के बाद इधर बह गया, तो ये करंट के नहीं जो पूछवा जो होता है दूसरा तार में तन को सट जाता है, तो बेचारा को कथी मार देता है? करंट मार देता है, और बेचारा क्या कर जाता है? मर जाता है। तो वही मेन तार में जो बिजली के जो तार होगा, खाली ओकरा अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, मतलब जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एगो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मैं चोर हूँ, आपके घर मैं चोरी करने आऊँगा, तो चोरी करने आऊँगा तो डायरेक्ट चोरी थोड़ी कर लूँगा, पहले सोचूंगा